करंट अफेयर्स। भारत में कोई भी कंपटीशन हो, अब सारी गाड़ी करंट अफेयर्स के अराउंड घूम रही है। और भाई फिर एनडीए और सीडीएस कैसे बख्शा जाए? पिछले 2 सालों में हर एक एजुकेटर का ये दावा है कि करंट अफेयर्स से बहुत सवाल आने वाले हैं, करंट अफेयर्स से बहुत सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स से बहुत सवाल आते हैं। चलिए, इस सारी ये र्यूमर्स सच हैं, सही हैं, गलत हैं, इन सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे हम। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ बैठे हैं दीपक पांडे सर, जो जीके के एक उम्दा फैकल्टी है, एक ऐसे चेहरा है जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है। इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि मैथ स्टूडेंट्स, नॉन मैथ स्टूडेंट्स को जीके पढ़ाना। तो अपने आप में बहुत इजी टास्क नहीं है, लेकिन दीपक सर इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड टीचर्स इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अब कुछ तो ऐसा होगा जो भाई एजुकेटर में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। सर, पहले तो क्या सीक्रेट है मुझे भी बताइए, मेरे को भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। सबसे पहले सर आपको थैंक यू जी कि आपने मेरे बारे में ऐसा विचार रखा और मैं अंदर से बहुत अच्छा महसूस भी कर रहा हूँ। और सीक्रेट तो सर कोई नहीं है ऐसा, सिर्फ मोटिव ये रहता है कि बच्चों से कैसे इंटरेक्शन करा जाए, कैसे उनसे जुड़ा जाए। तो बच्चे जो बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, फॉलोइंग बढ़ती जाती है। सर, करंट अफेयर्स पे बड़े बड़े एजुकेटर्स, बहुत सीनियर एजुकेटर्स, विकास दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा सर, और बहुत बड़े जिनको मैं और आप दोनों ही सर बोलते हैं, आज वो कहते हैं कि जितना जरूरी कोई अन्य सब्जेक्ट है उतना ही जरूरी करंट अफेयर्स है। आप भी शायद इस बात को मानते होंगे, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि हम आईएएस एस्पिरेंट्स को नहीं कैटर कर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक अच्छी कोचिंग एनडीए की मानी जाती है, सीडीएस की मानी जाती है, एफकैट की मानी जाती है। तो एनडीए, सीडीएस, एफकैट के बच्चों को कितना फोकस करंट अफेयर्स में डालना चाहिए? और यहीं पे दूसरा सवाल, मैथ्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं, तो भैया पढ़े कहां से? इन दोनों मुद्दों पे, पहला कितना पढ़ें और दूसरा कहां से पढ़ें? सर सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एक्चुअली यूपीएससी का रुझान क्यों करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहा है जी, वो इसलिए क्योंकि वो चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो, वो सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना चाह रहा है। मतलब वो ये नहीं चाह रहा है कि जो पिछले 1 साल 1.5 साल जिसके पास 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट और किसी के पास 1 अटेम्प्ट बचा है, तो 1 अटेम्प्ट वाला अभी रिसेंटली तैयारी करने आया है, 3 अटेम्प्ट वाला पहले से तैयारी कर रहा है। बहुत बार कोचिंग में आता है कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है सर, होगा कि नहीं होगा। जी जी जी। तो अब है क्या कि जिसका 1 अटेम्प्ट है, पहली बार तैयारी करने आ रहा है, और जो पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ है, तो वो इस सेंस में ज्यादा वेटेज ले लेते हैं। अच्छा, वो चेन तोड़ी जाए। अब वही पुराने हिस्ट्री, पुराने ज्योग्राफी, पुराने पॉलिटी, पुराने इकोनॉमिक्स, उसने क्या किया, नोट्स बना लिया, बार बार उसी को रटा रटा रटा, सीधे क्वेश्चन आके क्वेश्चन सही कर दिया। तो इस लेवल पर जो है वो जो पुराने स्टूडेंट है वो ज्यादा वेटेज ले लेते हैं। हाँ, तो यूपीएससी ने इस बात को ध्यान में रखा कि जो नए बच्चे आए और जो पुराने बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनमें इस स्तर पे किसी भी प्रकार का थोड़ा सा वेटेज न ले पाए, तो उन्होंने क्या किया कि करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। अच्छा जी, समझ गया, वाह, ये टेक्निकल रीजन दिया आपने, बिल्कुल सहमत जी। अब दूसरे सवाल पे आते हैं सर कि कहाँ से पढ़ें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? मतलब करंट अफेयर्स की सर कोई गिनती नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लीडिंग पब्लिशिंग हाउस जो है वो हर मंथ की पब्लिशिंग करंट अफेयर्स की बुक्स प्रिंट कर रहे हैं। मेरे टाइम पे एक सीएसआर होती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, पायनियर, अरिहंत के, मतलब मैं किसी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ। और महीने की आती है, फिर 3 महीने की आती है, फिर 6 महीने की आती है, फिर साल की आती है। अगर इतनी इकट्ठा करने चलो तो सर मतलब आधा कमरा भर जाएगा ना, कमरा एक पूरी अलमीरा खत्म हो जाएगी। जी सर, जी सर। तो कोई सिलेक्टेड पोर्शंस है?
सर सबसे पहले तो देखिए करंट अफेयर्स एक समुद्र जैसा है, पूरी तरीके से वो सागर है। अब आप देखिए पर डे कुछ न कुछ नए नए इशूज आ रहे हैं। हाँ। अब उन नए नए इशूज में ये भी डिसाइड करना कि कौन सा इशूज हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने बैंक रॉबरी कर लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई जेल में पहुंच गया, कोई किसी करप्शन के लिए जेल में डाल दिया गया, तो ये भी न्यूज ही है, आप इसको सिर्फ जानिए। लेकिन इन सारे न्यूज से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनने हैं। अच्छा। हमको ये ध्यान में रखना है कि वो कौन से न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई नई स्कीम लॉन्च किया जाए, तो स्कीम को कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री का और उसके अलावा उस स्कीम का मोटिव क्या है, इन सब चीजों पे फोकस करना। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने बजट, जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को बजट उसने प्रपोज किया, उस बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया गया है। जैसे आप यूनियन बजट के लिए जाएंगे तो आर्टिकल 112 का बात किया गया है कि 112वें अनुच्छेद में जो है यूनियन बजट का जिक्र किया गया है। उसके अलावा जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज से संबंधित इशूज। उसके अलावा गवर्नमेंट कोई नई कमेटी मान लीजिए रिफॉर्म के लिए, या कोई कमेटी जो है इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उस कमेटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि कोस्टल एरियाज में कोई डिजास्टर आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, उस साइक्लोन को कंट्री ने कोई नाम दिया, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई वर्ल्ड कप, मान लीजिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, 21 स्पोर्ट्स, इससे संबंधित मान लीजिए इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, क्या आप हमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे सकते हैं, मतलब जो एनडीए में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है या पूछा गया है और इसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है? जी सर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी का बात कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ डिफेंस, सिर्फ एनडीए, चलिए सीडीएस भी ले लीजिए, जनरली मैं एनडीए को केटर कर रहा हूँ इस वीडियो में। जी सीडीएस के लिए फिर से बना लेंगे, लेकिन एनडीए के लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनडीए में कितने आ सकते हैं? सर देखिए 2024 का पहले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 2024 में भी अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन से कम नहीं आने, 10 से प्लस हो सकता है। अच्छा, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, हो सकता है कि 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, लेकिन 10 आना है। 10 100% आना है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 10 into 4 = 40 मार्क्स। 40 नंबर है, 40 मार्क्स। और जनरली मैथ बैकग्राउंड के बच्चे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे वो करंट अफेयर्स और जीके को लाइटली लेते हैं। एक 40 नंबर मैथ में लाना और 40 नंबर सिर्फ करंट अफेयर से ला देना, 40 नंबर वहां पे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम उनको आधे घंटे समय देने पड़ेंगे। और ये 40 नंबर लाने के लिए अगर उन्होंने अगर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करा है तो 40 नंबर लाने के लिए हो सकता है 2 से 3 मिनट में। क्या बात, 2 से 3 मिनट में। नो डाउट्स। तो इसी बात पे जरा टॉपिक्स बता दीजिए जो जहां से ये 40 नंबर के सवाल आने। देखिए सर, सबसे पहला अगर हायरार्की के आधार पर मैं बात करूं तो मैं डिफेंस एग्जाम के लिए, जो एनडीए एग्जाम के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है डिफेंस एक्सरसाइजेस। अच्छा। यहाँ से डन है, 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, और कुल मिला के 15 से 20 एक्सरसाइजेज है। 15 से 20 एक्सरसाइजेज हैं। इस 15 से 20 एक्सरसाइजेज को आप 2 स्तर पे देखें। एक तो इस स्तर पे देखें कि इंडिया का उस एक्सरसाइज में और कौन सा कंट्री पार्टनर है। अच्छा। दूसरा ये देखना है कि वो एक्सरसाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। ये राजस्थान में बहुत होती है। जी। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया डिफेंस एक्सरसाइज। बहुत सही। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, हो सकता है 2-3 भी हो जाए। ठीक है, इस पे जरूर फोकस करें। और 15 से 20 एक्सरसाइजेज है तो आप इसको तैयार करने में 1 घंटे का समय ले सकते हैं। 1 घंटे में आप आराम से 1 घंटे में आप जो है तैयार कर सकते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आप 100% 8 नंबर हो गए। जी, ओके। दूसरा जो मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट डेट्स से संबंधित। इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ इशूज हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा। जैसे मान लीजिए कौन सी डेट को क्या होता है? लेबर डे। हाँ। तो
ऐसे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी उनको थोड़ा सा 8 अक्टूबर को क्या होता है? जी समझ जी। गया समझ गया जी। उसके अलावा अगर आप आएंगे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज से संबंधित क्वेश्चन, भारत की या वर्ल्ड की? वर्ल्ड के भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे देखना है कि मान लीजिए जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नया अपॉइंट हुए, जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए अपॉइंट हुए, या उसके अलावा जो है सीवीसी कोई नया अपॉइंट हुआ। तो ऐसे अच्छा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं जिस पे नए पर्सनालिटीज को अपॉइंट किया जा रहा है, वैसे जो है क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हम बात करेंगे अवार्ड से संबंधित। अवार्ड में क्या? नोबेल अवार्ड्स? हाँ, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पीस का किसको मिला, पीस के सेक्टर में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में किसको मिला, लिटरेचर के सेक्टर में, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्टर में किसको किसको अवार्ड दिए गए। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि अवार्ड अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया का अवार्ड ले लेंगे तो अगर वो हजारों अवार्ड हो जाए, हजारों अवार्ड। तो हजारों अवार्ड्स पे हमको फोकस नहीं करने हैं। हमको कुछ अवार्ड्स जैसे इंडिया का नेशनल अवार्ड्स आपको देखने हैं, जैसे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज से आपको देखने हैं, पुलित्जर प्राइज देखते हैं। इस तरीके से जो है कुछ गिने चुने जो अवार्ड्स हैं उस पर फोकस करना है जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट है उसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट कमेटीज को ध्यान में रखना है, और करंट सिनेरियो में अगर कोई डिजास्टर आया है, कोई आपदा आया है, तो उस आपदा से संबंधित क्वेश्चन फोकस करना है। और उसके अलावा एक चीज पे हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जीके के ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के ही यूपीएससी पूछता है जी। जैसे मान लीजिए कोई हड़प्पा साइट है, हड़प्पा साइट जो है रिसेंटली कोई डिस्कवर किया गया या कोई वहाँ पे नए एविडेंस पाए गए, तो वो हड़प्पा साइट के लोकेशंस को क्या कर देगा, हिस्ट्री में पूछ देगा और लोग सोचेंगे हिस्ट्री का पार्ट है। एक्चुअली उसने पूछा इसलिए सर क्योंकि ये मुद्दा रिसेंटली क्या है, न्यूज में है, इसलिए उस मुद्दे को उसने जो है क्या किया, हिस्ट्री से कनेक्ट करके पूछ दिया। जैसे मान लीजिए कोई साइक्लोन आया, तो उसने साइक्लोन का नाम न पूछ के उसने साइक्लोन का फेनोमेना पूछ दिया। तो साइक्लोन का फेनोमेना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी का आपको लगेगा वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली उसने करंट में वो मुद्दा छाया हुआ था, इसीलिए उसने क्या किया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन का दौर है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा कि अभी बच्चे बोलेंगे कि पेपर आउट हो रहा है, पेपर आउट नहीं हो रहा है, पेपर आउट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लोकसभा और इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो आप जो है पॉलिटी में लोकसभा का टॉपिक, पार्लियामेंट का टॉपिक और इलेक्शन का टॉपिक फोकस कर लीजिए। नहीं आएगा तो आप हमसे बताइएगा, आना ही आना है, क्योंकि पूछेगा कहाँ से, यूपीएससी जी, क्योंकि यूपीएससी भी एक आइडिया देता है कि अगर आप हमको समझ पा रहे हैं तो आप हमारे समझ के आधार पे टॉपिक ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 20 टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया है तो 5-7 मिल जाएंगे। समझ गए सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इतने टॉपिक्स थे जिससे पूछा जाएगा। मैंने सुना है आपने लाइव करंट अफेयर्स के बहुत सारे स्लॉट्स लिए हैं जी। पिछले 15-20 दिन की वीडियो सक्षम है एनडीए के कंपटीशन को निकालने के लिए? सर जैसे कि मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं जी। मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपको मिलने हैं वीडियो से, 7 क्वेश्चन। और मैं एग्जाम के बाद, एग्जाम 21 अप्रैल को है, उसके बाद मैं वो जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो का वो क्वेश्चन मार्क्स करके दिखाऊंगा, 1-2 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है फलाने डेट को, ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन। यानी कि एस्पिरेंट्स तुरंत वीडियो खत्म होते ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में के यूट्यूब चैनल पे ऊपर लाइव जहाँ पे है वहां पे जाओ और पिछले 15 दिन की करंट अफेयर्स, 15 दिन की बहुत है सर? हाँ सर, 15 दिन का करंट अफेयर्स फोकस करना। और साथ में मैं एक अभी नया प्लान और लेके आ रहा हूँ जी कि लास्ट 10 डेज हम उन सारे करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज कराएंगे जो मैंने पहले कराया है।
तो क्या ये लाइव कराएंगे ताकि हम टाइमिंग अनाउंस कर जी दें? ये लाइव होंगे जी। और ये पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर पिछले 2-3 महीनों में जी हमने मान लीजिए 500 क्वेश्चन कराया होगा, कराया तो होगा 500 क्वेश्चन में भी जो क्रीम क्वेश्चन 50 सवाल मान जो लीजिए। क्रीम क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। अच्छा सर, ये 10:15 से 11 कर दें टाइमिंग, अगर आपके लिए सब, क्यों, बिकॉज एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं तो वो लाइव का टाइमिंग चाहेंगे। क्या टाइमिंग आपको सूटेबल होगा? सर ये जो मैं अभी अनाउंस करा, ये आप जो है एग्जाम से एक हफ्ते पहले इसका टाइम शेड्यूल बनाइएगा। अच्छा, तो मतलब 14 से 21 हाँ, अभी 14 से 21 के बीच में एस्पिरेंट्स 14 से 21 के बीच में टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जीके एजुकेटर दीपक पांडे सर, जिनकी फैन फॉलोइंग हजारों में है, वो आपके लिए ला रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट असॉर्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्योंकि 40 नंबर का सवाल है, इसलिए अगर आप में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली या कोई और कोचिंग कहीं पे कर भी रहा है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ये पहल है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। इसके चलते 14 से 21 सुबह के समय हम ये लाइव सेशन रखेंगे। सर 8 बजे का टाइमिंग रख देते हैं, 14 से 21 सुबह 8 बजे, 9 बजे, जो टाइम सूट करे आपको। चलिए टाइमिंग्स बाद में बताते हैं, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। कम्युनिटी पे हम पोस्ट कर देंगे, क्योंकि दीपक सर के क्लासेस सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, तो एक टाइम लॉक कर देंगे 14 से 21 के बीच में, जहां हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ला रहे हैं। और आपके हित के लिए ये क्वेश्चंस हम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के। तो अगर आप क्वेश्चंस चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ जाएं, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, जय हिंद सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।